हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कफील अहमद स्वागत करता हूँ आपका फिजिक्स टेनमेंट की बिगिनर सीरीज़ में। फ्रेंड्स, हमने पिछले टॉपिक के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे एरर्स, और एरर्स के बारे में हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, और टाइप्स के बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज हम उसका ही एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं, उसी के आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस, नीट JEE लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें बहुत यूज़ उसका होने वाला है। तो आपको वो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। तो आज कुछ हमारा टॉपिक्स रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे और कानों में हेडफोन डाले हुए और पेन और कॉपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस उसमें हमने देखी थी, अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एरर्स के साथ क्या होता है। तो मैंने कहा था, हमने देखे थे कि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैक्सिमम एरर्स देखना चाहते हैं कितना हो सकता है पॉसिबल मैक्सिमम एरर। तो आप हमेशा एरर्स को ऐड करेंगे, चाहे क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही हो, एक दूसरे में से घट रही हो, लेकिन फिर भी एरर्स ऐड होते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखी थी। इस पर ज़्यादा एग्जांपल्स नीट और JEE में अभी तक तो शायद मुश्किल ही से मैंने देखा हो। तो इस पर जो एग्जांपल पूछी जाती है वो बेसिकली बेस्ड होती है ये टॉपिक पर। तो हम देखेंगे, अगर कोई दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है तो क्या होता है, उसके एरर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली अगर दो क्वांटिटीज़ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके हम क्वांटिटी जो भी रहने वाली है फिजिकल क्वांटिटी, उसका रिजल्ट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके एरर के साथ हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक रूल है, उसको हमको समझना है। तो ये रूल ही हम अप्लाई करने वाले हैं, इसी का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो रूल कहता है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, हम दो क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर। तो ये रूल कहता है कि जो भी क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट हमको एरर के साथ करना है, तो एरर के साथ जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर रहेंगे, रिलेटिव एरर की बात हम कर रहे हैं, रिमेंबर रिलेटिव एरर की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ एरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके रिलेटिव एरर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी में है, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो क्वांटिटी या डिवाइड हो रही हो, लेकिन हमको क्या करना है, उसके रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। याद रखिए, रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। इसलिए यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी सपोज z है, ये z हमको मिली, कब मिली, जब हमने a को b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमको मिल गई। अब इनके अंदर जो एरर थे उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए एरर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। रिलेटिव एरर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी में होंगे उसे हम ऐड कर देंगे, ये करना है हमें। तो डेल्टा z अपॉन z, ये इसका रिलेटिव एरर होगा, इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा किसके, डेल्टा a अपॉन a, प्लस ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। तो प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये b इसकी ट्रू वैल्यू है और डेल्टा a यहाँ पर डिनोट करता है एरर को। तो रिलेटिव एरर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी निकाले, जो टॉपिक इसमें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक करके आइए कि रिलेटिव एरर कैसे हम निकालते हैं। रिलेटिव एरर को चलो, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वांटिटी हमको दी है a इज इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू हमको दी है समथिंग ये, ठीक है, एक लेंथ हमको दी है यहाँ पर, अगर l हमको दिया है तो l की वैल्यू हमने निकाले है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। अब इसके साथ जो है तो एरर जो लगा हुआ है वो हम कहेंगे कि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये इसका एरर है, जिसको हम डेल्टा l से डिनोट करेंगे, और ये इसकी वैल्यू है जिसको हम l से डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा l अपॉन l, ये इसका रिलेटिव एरर रहने वाला है। मतलब ये जो क्वांटिटी है, मतलब इसका एरर जो है उसको मैं डिवाइड करूँगा इसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे, तो यहाँ पर रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और एक हमने देखे थे परसेंटेज एरर, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यही यूज़ होने वाले एग्जाम्पल्स में। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो इसका परसेंटेज एरर निकल जाएगा हमको। तो ये दो टॉपिक हमने प्रीवियस में देख चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल, दोनों के लिए है। क्वांटिटी चाहे डिवाइड हो रही हो चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो, आपको ये एरर्स के मामले में ये रूल को फॉलो करना है। ओके, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि अगर सपोज कि एरर पावर के अंदर हो, ठीक है, यानी कोई क्वांटिटी हमको दी है
फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर अगर हमको दिया है इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका एरर मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा 2, ये जो पावर है उसको यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, इसके साइड में, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी रेस टू 1/2 अपॉन सी रेस टू 1/4, ठीक है। अगर ये आपको दी हुए क्वांटिटी के z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी रेस टू 1/2 अपॉन सी रेस टू 1/4, अगर मुझे इनके एरर निकालने हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पावर भी इसके साथ लगी है, तो इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, ये पावर को हम इसके साथ लिखेंगे बाजू में इसके पावर को, और इसके बाद इसका एरर लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, और ऐड कर दिया गया, सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं करना है, एरर्स को आपको रिलेटिव एरर्स को ऐड करते जाना है। अब इसकी जो पावर है 1/2 है, इसका रिलेटिव एरर लिख लीजिए डेल्टा b अपॉन b, प्लस ये c नीचे भी है तो ऊपर जाएगा और प्लस होगा इसका एरर डेल्टा c, और इसकी जो पावर है 1/4 अपॉन c। तो ये इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पर ये पावर का। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इस पर एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आपको अब कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जांपल के लिए समझना ज़रूरी है। आपको एग्जांपल उससे बहुत ईजीली समझ में आएंगे और आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो एग्जाम्पल का पैटर्न क्या होता है ये देख लीजिए। एग्जाम्पल का पैटर्न जनरली क्या होता है, आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाता है, आपसे पूछता है परसेंटेज एरर, कोई भी क्वांटिटी में कितना परसेंटेज एरर है ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम उसकी एरर लिमिट कितनी हो सकती है, यानी ट्रू वैल्यू के साथ एरर लिमिट कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने देखे थे z है, ठीक है, ये इसकी ट्रू वैल्यू हमने निकाले a इंटू बी के साथ बराबर, ये हमने निकाल लिए। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर एरर कितना है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूले, क्योंकि हमको डेल्टा ए ये मालूम है, एरर इन ए मालूम है जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, प्लस डेल्टा बी बोले तो एरर इन बी, इनका रिलेटिव एरर हमने निकाल लिए, हमको z की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं जनरली z को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आपको डेल्टा z मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल पूछी जाती है। इसी को अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई अगर 100 से, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, तो हम परसेंटेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको ये पैटर्न समझना है कि किस टाइप से एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जाती है और पूछी जा सकती है। तो आपको ये पैटर्न अगर समझ में आ गया तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक शुरू में हम इजी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विथ एरर लिमिट्स। तो यहाँ पर एक स्फीयर है और उसका रेडियस हमको दे दिया है 1.2 प्लस माइनस 0.2 इसके एरर के साथ, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या होगा और एरर लिमिट के साथ बताना, मतलब कितना एरर उसके अंदर हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू, ये रेडियस जो हमको दिया है कैपिटल R स्मॉल r जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हमको दिया है 1.2, ठीक है, और आपके समझने के लिए मैं इसके एरर को अलग से लिख रहा हूँ डेल्टा R। तो डेल्टा R ये इसका एरर है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसके अंदर इतने चेंजेस आ सकते हैं, तो ये होगा 0.2। ओके, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानते हैं, बेसिक्स के अंदर आपने पढ़े होंगे। तो अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम को पास करना है तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मैथ के भी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू तो हमको मालूम है 22/7 या 3.14 जो भी हम यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, और r जो हमको दिया है यहाँ पर हम उसको देखेंगे। तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 22/7 r क्यूब, तो r की वैल्यू 1.2 और इसका जो क्यूब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने जाएंगे जब, तो ये 12 है, ये 1.2 है, 1.2 का हमको क्यूब लेना है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं 12, और 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 17,1728। ये बात तो आप जानते हैं। अब बाकी की जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है 4/3, इसको 22/7, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमको जो मिलने वाला है 7.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू मिलेगी। आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है। अब इसके बाद ये v की वैल्यू है, यानी ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ऐसा समझो। ये फार्मूले के अंदर हमने डालते हुए
आर की वैल्यू पुट करें और हमको ये मिला, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब इसका एरर कितना हो सकता है? तो एरर तो हम जानते हैं कि रेडियस को मेजर करने में एरर जो आया था 0.2 सेंटीमीटर का आया था, यानी डेल्टा आर हमको दिया था 0.2 दिया था। अब इसको हम कैसा मेजर करेंगे? तो हमको फार्मूला जो दिया है 4v = 4/3 पाई आर क्यूब, ये दिया है। अब देखो 4/3 ये तो एक नंबर है, इसमें एरर नहीं हो सकता, पाई के अंदर भी एरर नहीं हो सकता, एरर सिर्फ आर क्यूब में है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, हमने अभी देखे थे डेल्टा v/v, इसका रिलेटिव एरर हम निकालेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटिटी तो हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो डेल्टा v/v, अब देखो ये पावर के अंदर है, यहाँ पर इसको r की पावर 3 है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, और फिर लिखेंगे डेल्टा r/r। तो देखो डेल्टा r की वैल्यू मुझे मालूम है और यहाँ पर r की वैल्यू भी मुझे मालूम है, तो यहाँ पर इसको जस्ट पुट कर दिए 3 इंटू डेल्टा r जो हमको दिया है 0.2 दिया है, 0.2 डिवाइडेड बाय ये r की वैल्यू जो हमको दिया 1.2 दी है, 1.2 ये लिख लिया हमने। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि हमको रिलेटिव एरर निकालना, लेकिन हमको रिलेटिव एरर नहीं निकालना बल्कि एरर लिमिट निकालनी है हमको यहाँ पर, मतलब इसमें कितना एरर हो सकता है v में। जैसा रेडियस में 1.2 ये इसकी ट्रू वैल्यू थी और एरर था 0.2 का, तो इसके अंदर कितना, ये v की वैल्यू जो हमने निकाली इसके अंदर कितना एरर हो सकता है, तो हम वो एरर निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो चलिए देखते हैं। अब देखो डेल्टा v, यहाँ पर डेल्टा v क्या है? डेल्टा v ही एक्चुअल में इसका एरर है, तो डेल्टा v को मैं यही रहने दूंगा और v जिसकी वैल्यू हमको मालूम है हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। तो 3 इंटू 0.2, v की वैल्यू क्या यहाँ पर 7.2 डिवाइडेड बाय 1.2। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व जैसे हम करने जाएंगे तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा, ये मिलेगा ऑलमोस्ट, यस यहाँ ये मिलेगा 6 और ये हो जाएगा 6, ये हाँ 3 1 3 3 2 6 और ये हो गया 72, तो 2 3 6 एंड देन 1 2, ये हो जाएगा 3 12 0 0, तो हमको मिलने वाला है फाइनली ये मिलेगा 3.6, तो ये हमको मिला 3.6। ओके, तो यहाँ पर हमको एरर मिल रहा है 3.6, तो इसकी वैल्यू जो हमको मिल रही है, तो वैल्यू जो हमको मिल रही है यहाँ पर v की वैल्यू जो मिल रही है हमको विथ एरर लिमिट, तो एरर लिमिट हम लिखेंगे पहले, यहाँ पर v की वैल्यू है 7.2 प्लस माइनस एरर लिमिट कितने 3.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको वैल्यू मिली है विथ एरर लिमिट। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले अलग अलग जगह। अगर यहाँ पर हमको परसेंटेज एरर बोलता तो हम इतना वैल्यू नहीं निकालते, यहाँ पर हम सिर्फ ये करते कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते और जो हमको वैल्यू मिल जाती वो हमारा परसेंटेज एरर रहता। कैसे करेंगे इसको हम अगली नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। चलो, तो आपने लिख लिया होगा तो मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज़ 1%, तो यहाँ पर हम एक स्फेयर है उसका रेडियस का हमको दिया है कि उसके अंदर जो एरर है वो 1% है, यानी परसेंटेज एरर की बात यहाँ पर हो रही है। व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पर अगर इसके रेडियस में 1% का एरर है तो इसके वॉल्यूम जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कितना एरर आने वाला है ये बताना है हमको। तो परसेंटेज एरर के टर्म्स पे हमसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक फार्मूला वॉल्यूम का, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जहाँ पर भी स्टडी रूम है वहाँ पर सामने लगा सकते हैं ताकि बार बार उसे देख सके तो आपको याद हो जाए। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसको रिफ़र करें, उससे आसानी होती है। तो ये हमको दिया है यहाँ पर। अब देखो हमसे v की वैल्यू भी नहीं पूछ रहा है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि v में कितना एरर होगा। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एरर सिर्फ r में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे एरर निकालना है डेल्टा v/v इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखा आपने तो प्लीज़ जाइए और चेक करके आइए। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये 3 यहाँ पर नीचे लेके आना पड़ता है, डेल्टा r/r इंटू 100 ये निकालना पड़ेगा। अब ये होगा इसका परसेंटेज एरर, तो डेल्टा v/v इंटू 100
ये 3। अब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये पूरा की पूरी वैल्यू क्या है, ये परसेंटेज एरर है, ये परसेंटेज एरर है किसमें, आर में। तो यहाँ पर रेडियस का परसेंटेज एरर कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 1% दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1%। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3%। तो क्या ऑप्शन में कोई ऐसा हमको दिया है 3%, ए बी सी, यस सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे परसेंटेज एरर पर। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने एग्जाम्पल की इससे पहले वाली ये तो हम अलग करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वाली हमने 1% रेडियस में एरर देखे, तो उसको 2% अगर हम कर देंगे तो 2008 नीट में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम है, बस 1% की जगह 2% है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, क्या आंसर आता है वो देखिए। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी टाइप की, और कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं। तो हमसे पूछे जा रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है उसकी डेंसिटी हमको दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ। तो यहाँ पर एक क्यूब है, उसकी डेंसिटी मेजर की है उसके मास और लेंथ को मेजर करते हुए। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3%। तो यहाँ पर इसकी मास में और लेंथ में जो एरर है वो 4% मास में और 3% इसके लेंथ की साइड में है, साइड्स की लेंथ में, सॉरी, रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। तो फिर इसकी डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना रहेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आप कभी भी डेंसिटी फाइंड आउट करने मत जाइए, क्योंकि फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई नहीं है, सिर्फ परसेंटेज एरर दिया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। तो डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हमको इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए, लेकिन हमको इसका एरर चाहिए। तो रिलेटिव एरर हम निकालेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू, ये परसेंटेज एरर निकालना, सॉरी, इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए मास है, तो यहाँ पर मास का जो एरर रहेगा डेल्टा एम अपॉन एम, ये इसका रिलेटिव एरर हो गया। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इसका। अब अगेन यहाँ पर v है, तो चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो, हम क्या करते हैं, एरर को रिलेटिव एरर को हम ऐड करते हैं। तो डेल्टा v अपॉन v, ओके, ये आ गया। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना है इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब गौर से देखिए, यहाँ पर हमको वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पर हमको लेंथ दिया है एक साइड्स की। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू एल क्यूब। तो यहाँ से v हट जाएगा और ये हो जाएगा एल क्यूब। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, यहाँ पर ये क्यूब है, यहाँ पर इसको एल वी नहीं दिया हमको, बल्कि एल क्यूब दिया हुआ है, क्योंकि एल क्यूब किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। ये तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हटा दो। तो यहाँ पर पावर है 3, तो इसलिए हम यहाँ पर पावर देना पड़ेगी 3। अब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो गलत कर देंगे। तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा एम अपॉन एम, इसका परसेंटेज एरर, मास का परसेंटेज एरर कितना दिया हमको, 4% दिया है, प्लस ये 3 इंटू, अब लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, तो वो है 3%, तो ये हो गया 3%। अब ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13%। 13 हमको दिया आंसर में, यस 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, आपको बहुत रैशनली सोचना पड़ता है। जल्दी घबराहट में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके की बेसिक गलतियाँ स्टूडेंट अक्सर शुरुआत में करते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, वो डिस्पेरेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं, और समझते हैं कि फिर हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी आपके एरर्स हैं, आपको इसको भी रिमूव करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस में है, एक है। अभी तक मैंने जितने कराऊँ कहीं ना कहीं वो पैटर्न थोड़ा बस वैल्यू चेंजेस हो सकती है, लेकिन नीट में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, JEE में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सर्टेन बॉडी वेज 22.42 ग्राम्स एंड हैज़ अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc। तो यहाँ पर हमको वेट दिया है, और इसके बाद हमको दिया है इसका वॉल्यूम दिया है, और इसका वेट दिया है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.1, इसके एरर्स भी हमको दे दिए हैं। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी। तो इसकी डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना रहने वाला है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है डी, इसको आप लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ओके, तो यहाँ पर हमको देखो, हमसे मैक्सिमम एरर पूछ रहा है,
और परसेंटेज में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन हमको जो दिए वो परसेंटेज एरर के फॉर्म में दिए हुए। तो यहाँ पर हमको इसका परसेंटेज एरर चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आपका इससे टाइम बचेगा। देखिए क्वेश्चन आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इसकी वैल्यू निकाले जाएंगे, फिर उसके आगे और सॉल्व करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दी किस किस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज एरर इन डी हम कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये मास के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस हम करते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत में, अगर आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं 100, इसको लास्ट पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आंसर आने वाला है। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, उससे आसानी होती है सॉल्व करने में, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने हिसाब से भी अपने टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको मास जो दिया है वो दिया है 22.42, और इसके अंदर जो एरर है डेल्टा एम वो हमको दिया है 0.01 ग्राम। अब इसी तरीके से वॉल्यूम क्या हमको दिया है, वॉल्यूम दिया है 4.7, और इसके अंदर जो चेंजेस है डेल्टा वी वो हमको दिए हैं, यानी एरर्स इसके अंदर जो है 0.1 cc। ऑलराइट, तो डेल्टा एम यहाँ पर हम लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू क्या है 22, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, 22.42। तो ये लिखेंगे हम 22.42 प्लस डेल्टा वी हमको कितना दिया हुआ है, डेल्टा वी हमको दिया 0.1, और v की वैल्यू क्या है 4.7। इस सबको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अब देखिए आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे यहाँ पर, तो देखो डेसिमल के पॉइंट्स बराबर है, ये 1 अंदर आ जाएगा, हम डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 0.000 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0। हाँ ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2242 है, हमने डेसिमल हटाए तो 2250 हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमको मिलने वाली है, लेकिन हम जब आंसर में देखेंगे तो 0.004 हमको मिलेगा, 0.0004। राउंडिंग ऑफ करके भी शायद 4 ही आता है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया 100 इंटू 100 इज इक्वल्स 0.1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.02 समथिंग, इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है इंटू 100, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे हम तो 0.02, ठीक है 204। राउंडिंग ऑफ करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो जितने सिग्निफिकेंट फिगर है वही लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हट जाएगा। तो 0.02 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2%। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 को 100 से, तो ये हो जाएगा 2%। तो 2% के आंसर में हमको दिया है, देखो यस बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट, तो बच्चों चलिए नीट 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑक्यूर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक मेजरमेंट की है, एक एक्सपेरिमेंट में मेजर किया और उसके अंदर जो परसेंटेज एरर मिला हमको अलग अलग मेजरमेंट में, मेजरमेंट ए में मिला 1%, मेजरमेंट बी में मिला ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो हमने मेजरमेंट किया उसमें परसेंटेज एरर मिला, ए में मिला 1%, बी में मिला 2%, सी में मिला 3% और डी में मिला 4%। ठीक है, ये इतने परसेंटेज एरर हमको ए बी सी एंड डी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में मिले। अब हमसे पूछ रहा है कि देन द मैक्सिमम परसेंटेज, ये शॉर्ट में मैंने लिखा हूँ सिंबल के साथ, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय सी रेस टू 1/3 डी क्यू। तो यहाँ पर ये चारों क्वांटिटी के एरर दिए हुए हैं और उसके साथ एक्स जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो एक मेजरमेंट हमने की है, उसके अंदर टोटल एरर कितना रहना चाहिए ये पूछा जा रहा है और हमको एक्स की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज एरर हमसे पूछ रहा है, आंसर में भी परसेंटेज एरर हमको दिया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। हम ऐसी परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर दें।
अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, तो इसके रिलेटिव एरर हमको निकालना है, उसका परसेंटेज लेना है, तो परसेंटेज एरर हमारा निकल जाएगा। अब कैसे, ये ए स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। ओके ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज एरर हो गया। फिर ऐड होगा बी, तो बी की पावर है 1/2, ठीक है। अब 1/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा। प्लस ये सी के सी डिवाइड में सी है, तो चाहे डिवाइड में रहो चाहे मल्टीप्लिकेशन में रहो, कुछ भी रहो, हम जो एरर निकालते हैं इस तरीके से निकालेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे रिलेटिव एरर्स को। तो ये हो जाएगा 1/3, इसकी पावर यहाँ पर हम लिखेंगे, इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया। प्लस ये डी हमको दिया है 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर की वैल्यू पुट कर दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये डेल्टा ए इंटू ए, इसमें परसेंटेज एरर कितना है 1%, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू दी है 1% है, तो ये हम लिखेंगे 1%। प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू बी, यानी ये इंटू 100, इसका परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर कितना दिया हमको 2% दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2%। प्लस 1/3, इसका परसेंटेज एरर कितना दिया है 3% इंटू 3%। प्लस यहाँ पर हम देखेंगे 3, ये डी का कितना परसेंटेज एरर दिया हमको, ये दिया है 4% दिया है। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब देखो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2%, प्लस ये 2 और ये 2 गए, बचा यहाँ पर 1%, प्लस ये 3 और 3 गए, बचा यहाँ पर 1%, प्लस 3 इंटू 4 12%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 + 1 + 1 4, 4 + 12 16%, यहाँ पर हमको आंसर मिला। तो यहाँ पर हमको परसेंटेज एरर कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, ए बी सी, यस बी यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2013 का भी किसी टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे, 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट का और इस्तेमाल आपको समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो if the random error in the arithmetic mean of 50 observation is alpha, okay, then the random error in the arithmetic mean of 150 observation would be। तो यहाँ पर हमने 50 ऑब्जर्वेशन का एक अरिथमेटिक मीन लिए, ओके। तो यहाँ पर हमको रैंडम एरर दिया है अल्फा, और ये अल्फा किसका एरर है, तो यहाँ पर हमने 50 ऑब्जर्वेशन लिए, तो उसका एरर हमको मिला रैंडम एरर अल्फा। देन द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन वुड बी। तो हमने 50 ऑब्जर्वेशन का जो रैंडम एरर था वो था अल्फा। अब हमको बताना है कि 150 ऑब्जर्वेशन अगर है तो उसका रैंडम एरर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया अल्फा, 3 अल्फा, अल्फा/3, 2 अल्फा। तो आप थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। बहुत सिंपल और डायरेक्ट लॉजिक आपको लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो रैंडम एरर के बारे में हमने पढ़े थे कि रैंडम एरर जो रैंडम एरर होते हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर कम कर सकते हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट लेके। तो इसका मतलब रैंडम एरर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। अब देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करेंगे अरिथमेटिक मीन रैंडम एरर उतना ही कम होते जाएगा, और जितने कम आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे रैंडम एरर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल रिलेशन है। अब इस रिलेशन की बेस पर आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। देखो गौर से देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा नहीं है, ये इसका प्रोपोर्शनल का निशान है। अब हम 50 ऑब्जर्वेशन अगर हमने लिए तो हमको रैंडम एरर मिला अल्फा। अब हमने क्या किए, 150 ऑब्जर्वेशन लिए, यानी 50 से 3 गुना ज़्यादा। देखो गौर से, 50 से 3 गुना ज़्यादा। तो हमने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लिए तो रैंडम एरर कितना कम होगा, 3 गुना कम होगा कि नहीं होगा? यस, कम होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, अल्फा/3। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर यही हमको दिख रही है, अल्फा/3 यहाँ पर मिली। क्योंकि 3 गुना से हमने ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिए तो रैंडम एरर 3 गुना से कम हो जाएगा। तो अल्फा/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, ये भी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बस आपको सॉल्व करना है इसे, इसलिए लिखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज, ये परसेंटेज की सिंबल है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। तो मास की परसेंटेज एरर 2% है और स्पीड का परसेंटेज एरर 3% है रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का हमको क्या बताना है, परसेंटेज एरर बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज एरर निकालने जाएंगे तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको ही करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके दोस्तों, तो एक अच्छा सवाल हमको यहाँ पर दिया है और ये एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मतलब मुश्किल जाते हैं उन्हें समझना, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे और इसके बाद आपको बहुत ईजी लगेंगे, आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ दो रेजिस्टर्स की वैल्यू हमको दी है 5.0 प्लस माइनस 0.2, ये पहले की है, और 10.0 प्लस माइनस 0.1 ये दूसरे की। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो इनका परसेंटेज एरर हमको क्या मिलने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमको बताना है कि परसेंटेज एरर कितना हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो देखो आप इसको डायरेक्ट यूं ही नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि इसका एक फॉर्मूला हमको दिया होता है और आपने 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के 1/RE ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला हमको पता है। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए तो हमारे लिए कोई गिवन फार्मूला तो नहीं था कि परसेंटेज एरर इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आप अभी चूँकि नए नए हैं, डेरिवेटिव आपका शायद नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम इसको सिंपल दूसरे मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे RE अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर 1/RE या ऐसे ही रहने दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे इनके अंदर इसको अगर ऑपरेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये तो बेसिक मैथ की ट्रिक है, आप जानते होंगे इसको। अब देखो RE मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, RE ये पूरी जो साइड है इसको फ्लिप कर दूँगा, मतलब नीचे वालों को ऊपर कर दूँगा। तो ये RE अपॉन 1 तो हम नहीं लिखने वाले, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ से मुझे RE की वैल्यू मिल सकती है, तो R इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, हमको परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रहे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला, ये जो हमने डिराइव किया रिलेशन, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कि मुझे परसेंटेज एरर अगर निकालना है, तो परसेंटेज एरर मैंने पहले बताया कि इसको डेरिवेटिव अगर इसका मैं लूँगा तो निकाल सकता हूँ, लेकिन वो हमको नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RE, तो ये बराबर है इसके पूरे के। तो देखो R1 मुझे मालूम है, R2 मुझे मालूम है, R1 प्लस R2 इसको हम एक क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, है ना, जैसा हमने कंसिडर किए थे Z इज इक्वल्स टू A इंटू बी अपॉन C। तो यहाँ पर A की जगह R1 है, B की जगह R2 है, और R1 प्लस R2 ये C की जगह, इसको ऐसा कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमको इसको परसेंटेज एरर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो गौर से देखते जाइए। तो ये होगा डेल्टा RE अपॉन RE इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये है डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया R2 का। अब ये बचा ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे R1 मालूम है, R2 मालूम है, R1 प्लस R2 ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए।
तो मुझे सबसे पहले तो आपके लिए मैं R1 R2 की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए R1 जो हमको दिया है वो दिया है 5.0 प्लस माइनस 0.2, ये इसका एरर है, ये बात याद रहे। और R2 हमको दिया है, R2 क्या दिया है 10.2 प्लस माइनस 0.1, ये इसका एरर है। ओके, तो R1 प्लस R2 कहाँ है? हाँ, ये R1 प्लस R2 हम ले करेंगे, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 5.0 प्लस 10.2 सॉरी 10.2 नहीं है, 10.0 है, 10.0। तो यहाँ पर 5.0 प्लस 10.2 तो ये हो जाएगा 15.0 हमको मिलने वाला है। अब देखो, ये तो हमने R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके एरर्स जो होंगे, अब ये ऐड हो रहे हैं तो इसके एरर भी ऐड होने वाले हैं। अगर सब्सट्रैक्ट भी होते हैं तो भी हम इनके एरर को ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि मुझे ऐड करना है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो यहाँ पर ये इसका एरर है डेल्टा R1 0.2 प्लस ये इसका एरर है R2 का, तो ये हो जाएगा 0.1, अगेन हमको मिलने वाला 0.3। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमको मिल गई डेल्टा R1 प्लस R2, ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा RE। ओके, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं पूरा यहाँ से। अब देखो डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, तो डेल्टा R1 हमको दिया है कितना 0.2, R1 कितना दिया है 5.0 डिवाइडेड बाय 5.0। ये 100 में नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट के अंदर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो हमको मिल जाएगा। इसको ऐसे रख देते हैं प्लस। अब डेल्टा R2 हमको दिया है, ये इसके अंदर जो एरर है वो है 0.1 डिवाइडेड बाय R2 कितना दिया है 10.0। तो इसका अगेन मैं एरर नहीं लिख रहा हूँ, प्लस परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ। अगेन यहाँ पर डेल्टा R1 ये हमको क्या मिला 0.3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यहाँ पर क्या मिला? ये मिला 15.0। ठीक है, अभी पूरी टर्म को हम क्या करने वाले हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमको मिलेगा, तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो RE का परसेंटेज एरर हमको निकालना है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हटेगा, तो 1/25, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.04 समथिंग, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, प्लस अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस। ठीक है, ये तो सिंपल है, मतलब 0.1/10, तो इसकी वैल्यू तो हमको इजीली निकाल सकते हैं। हाँ 0.3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर इसको हटा दे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 फायदा 50 होगा 1/50 तो 0.02 ये हमको मिलने वाला है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा एडिशन हमको मिल जाएगा 0.04 प्लस 1 5 प्लस 2 ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना इंटू 100, तो फाइनली हमको मिलेगा 7%। तो R के अंदर कितना परसेंटेज हमको मिला 7%। क्या हमको आंसर दिया 7% का? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये बेसिक ऑपरेशंस आपको सीख लेने चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये यहाँ तक तो हम समझा सकते हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स का काम है कि वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। अभी इतना सिखाने का उसका टाइम नहीं है, आप जाके यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, आप उसको सीख सकते हैं वहाँ से। तो आई होप कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर R इक्विवेलेंट भी पूछा रहता तो आप क्या करते, सिंपली यहाँ पर R1 इंटू R2, ये कितना होता R1 इंटू R2 मतलब 5 इंटू 10 हो जाता 50, तो RE हो जाता 50, R1 प्लस R2 बोले तो 15, इसको आप कट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये 3.3 समथिंग, कुछ 3.3, तो RE की वैल्यू मिलती 3.3 विथ परसेंटेज एरर 7%। तो आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप इससे
आपकी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी एग्जाम्पल इस टाइप की पूछी जाएंगी आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बिना डिफ्रेंशिएशन के। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आ गया तो बहुत ईजिली एक स्टेप में इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगी। ये एग्जाम्पल इस पर बेस हम 2-3 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, तो आप थोड़ा आखिर तक इसे देखते रहिए प्लीज़। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमको ये दिया लिस्ट काउंट, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड, द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमको परसेंटेज एरर टाइम पीरियड में हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर इसका जो एक फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, वो पेंडुलम का t इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड का 2.√L/G ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐसा ना L दिया हुआ है ना G दिया हुआ है, बस हमको यहाँ पर हमको दिया है कि टाइम पीरियड हमको दिया है और लिस्ट काउंट दिया है, ना ही एरर दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो अगर लिस्ट काउंट दिया है क्वेश्चन में, तो लिस्ट काउंट ही ऐसा समझिए कि उसका एरर होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे? तो देखिए मैंने इससे पहले आपको बहुत सारी एग्जांपल दिया था। लिस्ट काउंट एरर मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ। अगर आपको मैंने फॉर एग्जांपल कोई स्केल है, आपकी ये स्केल है, ये स्केल 10 सेंटीमीटर की है। अब इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, आगे बढ़ा दो 8 9 10। ठीक है, ये आपकी स्केल है 10 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी तो नहीं होती है, मैं जितनी बड़ी बता रही है, लेकिन हर एक डिवीजन के बीच में 10 इक्वल इंटरवल होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है, तो इनके बीच में 9 डिविजन्स होंगे और 10वें नंबर पे क्या होगा, 2 होगा। तो ये जो इंटरवल होते हैं ये mm होते हैं, यानी मिलीमीटर होते हैं। ठीक है ना, मतलब आपकी स्केल मिलीमीटर की लेवल तक एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। मतलब मिलीमीटर से छोटा कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये 1.1 है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। ठीक है, इतनी रीडिंग आई। तो इसके बाद अगर ये बढ़ेगा तो 1.2 मिलीमीटर में बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, यहाँ तक ये मेजर करेगा। इसके आगे तो मेजर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसमें एरर कितना आ सकता है, मिलीमीटर की लेवल का आ सकता है एरर। तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट अगर हमको दिया है और एरर नहीं दिया है तो हमको उसी लिस्ट काउंट को एरर कंसिडर करना होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, नहीं तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है और हमसे एरर पूछा जा रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है और एरर भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये जो हमको दिया है यही एक्चुअल में एरर है। ओके, आई होप कि इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमसे टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है इसका हमसे एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर टाइम दिया है 20 ऑसिलेशंस के लिए और स्टॉप वॉच का यहाँ पर हमको लिस्ट काउंट भी दिया है। तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड टी का हमको परसेंटेज एरर बताना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा रुकिए और यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे टीचर इसको कहते भी लेकिन इसको वैसा बरतते नहीं जैसा वो कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कोई भी एग्जांपल इस पर बेस आप गलती नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, आपको आंसर 1-2 क्वेश्चन को तो सही मिल जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन है 2010 जेई एडवांस का, वहाँ पर आपको ये सब धराशायी हो जाता है। तो अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज के आप गलत जवाब लिख के आ जाएंगे 100%। तो अगर आपको ये टेक्निक आप सीख ले और इसी टेक्निक से हर सवाल को इसको सॉल्व करना है आपको, ताकि आप कहीं पर भी गलती ना करें, वरना आप गलती कर जाएंगे और आपको लगेंगे मैंने सही आंसर दे के आया हो। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये हमको टी दिया हुआ है 25 सेकंड और डेल्टा टी हमको क्या दिया है 0.2 सेकंड। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बस इसका परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं, डेल्टा टी इंटू 100, ऐसा इस तरीके से वो निकाल लेंगे। यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये 25 सेकंड इसकी वैल्यू नहीं है। हमको इसका टाइम पीरियड का निकालना है ना भाई, ये तो हमको दिया है 20 ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन होता है, वो होता है t इज इक्वल्स टू, ये क्या स्मॉल t हमने यहाँ पर डिनोट करने के लिए लिखे है, अपॉन n। तो ये t होता है ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे यहाँ पर हमको 25 सेकंड दिया है और ये n हमको दिया है ऑसिलेशंस होते हैं, ये है 25, सॉरी कितने ऑसिलेशंस है, 20 ऑसिलेशंस। तो ये इसका रिलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके अंदर एरर निकालना मुझे, तो जो t के अंदर एरर रहेगा वो उसके बराबर रहेगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन एन। अब अगर इसमें रिलेटिव एरर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी।
अब देखो ये तो एक फिक्स वैल्यू है, इसको नहीं भी लिखा मैंने चलेगा। एन ये फिक्स वैल्यू है ना, इसके अंदर तो कोई एरर नहीं है। मैंने 20 ऑसिलेशन लिया तो इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, टाइम के अंदर एरर है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो एन मैं नहीं लिखूंगा, जब रिलेटिव एरर निकालूंगा तो डेल्टा टी अपॉन टी ये हो जाएगा। परसेंटेज एरर निकला है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में। तो इस तरीके से यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है, कोई और टेक्निक नहीं यूज़ करना है। ये गलती मत कर देना, ये मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर हमको वैल्यू दी है t इज इक्वल टू 25 सेकंड और डेल्टा टी हमको क्या दिया है 0.2 सेकंड। अब देखो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। मुझे क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर निकालना है। डेल्टा टी इंटू टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो अब क्या दिया हुआ है मुझे ये डेल्टा टी क्या दिया हुआ है 0.2, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या दी है 25, ठीक है। अब यहाँ पर ये 100 हमको दिया है तो ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 0.8। तो ये हो जाएगा 0.8%, क्योंकि हम यहाँ पर परसेंटेज एरर निकाल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि टी के अंदर जो परसेंटेज एरर हमको मिला वो मिला 0.8%। तो यहाँ पर कुछ 8%, यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप अगर इसको सिंपल बस ऐसा कर, जो मैंने बताया वैसा करने जाएंगे अगर, तो आपको आंसर तो सही मिल जाएगा लेकिन आपकी टेक्निक गलत होंगी और फिर दूसरे क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t is equals to 2 pi under root L upon G where L and G are measured with plus minus 1% and plus minus 2%। तो यहाँ पर अगेन हमको टाइम पीरियड दिया है पेंडुलम का और हमको कह रहा है कि इसके अंदर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। अब की बार हमें प्रीवियस एग्जांपल में जैसा दिया था वैसा नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर L और G के हमको परसेंटेज एरर दे दिए। तो हमारे लिए एग्जांपल सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अब 2 पाई ये कॉन्स्टेंट है, ये तो चलेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए बचा, देखो ये इसको हम लिखेंगे, ये अंडर रूट में तो L⁻⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाय G⁻⁴ ये हो जाएगा। अब इनके मुझे एरर निकालना है अगर परसेंटेज एरर, तो वो हो जाएंगे 1/2 इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 बराबर प्लस, अब G का क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटू डेल्टा G अपॉन G इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया और इसको हम करेंगे 1/2, इसका परसेंटेज एरर कितना दिया हमको 1% प्लस 1/2, इसका परसेंटेज एरर कितना दिया हमको इंटू 2%। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये 2 से 2 गया 1 बचा। तो अगेन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 3/2 मिलने वाला है परसेंटेज में, तो ये मिलेगा 1.5%, ठीक है। तो 1.5 हमारा आंसर यहाँ पर हमको मिला। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों जेई प्रीवियस ईयर के एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, ये वैल्यू हमको दी है, ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20.0 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये इसकी एक्यूरेसी दी है 1 mm। तो मैंने पहले बताया कि इसकी एक्यूरेसी या फिर इसका लीस्ट काउंट जो है इसका एरर कहलाएगा। तो यहाँ पर ये इसका एरर है किसका, ये L का, जो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड। तो 100 ऑसिलेशन के लिए कितने हमको टाइम लगा, वो है 90 सेकंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन। तो ये 1 सेकंड मतलब मिनिमम वैल्यू जो है मेजर कर सकती है वो है 1 सेकंड की। तो इसका जो एरर हो गया वो क्या हो गया 1 सेकंड, मतलब एरर कितना कर सकती है 1 सेकंड का एरर कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमको वैल्यू भी मिल गई 90 सेकंड और इसका एरर भी मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G इज, तो ये G के अंदर मतलब यहाँ पर जो हमको दिया है इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है और कितने परसेंटेज मतलब एरर रहने वाला है, ये हमको बताना है। एक्यूरेसी पूछ रहा है मतलब कितने परसेंटेज एरर रह सकता है। तो देखो ये हमको फॉर्मूला दिया है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 2 का 4 हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हट गया। अब G को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो G इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर, ये हमको मिल गया, ठीक है।
अब मुझे इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है तो चल जाएंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2, ये पावर के अंदर है तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ऐसे मैं निकालने वाला हूँ। अब देखो फिर से एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, यहाँ पर मुझे L मालूम है, L की वैल्यू क्या दी है, L की वैल्यू मुझे दी है ये 20 है, और इसके अंदर एरर कितना है 1 mm का है, तो सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1 mm है, तो इसका मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया इसका वैल्यू, ओके, इंटू 100 प्लस ये 2 डेल्टा टी अपॉन टी। यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिटरली बस क्या करते हैं 1 सेकंड यहाँ पर इसका एरर ले डालते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 90 सेकंड कंसीडर करते हैं। दोस्तों आप ये गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मैंने जैसा प्रीवियस एग्जांपल में बताया आपको सेम वैसे ही करना है। अब देखो मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये टी बराबर होता है किसके, ये टोटल टाइम जो लगा हमको ऑसिलेशंस के लिए, जितने ऑसिलेशन के लिए वो है इसके बराबर, टी अपॉन एन के बराबर। यहाँ पर टाइम हमको कितना लगा, तो हमको लगा 90 सेकंड, और ये कितने ऑसिलेशंस थे, तो 100 ऑसिलेशंस थे, 100 ऑसिलेशंस थे, ओके। तो ये टी किसके बराबर हो गया, टी इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 100, तो वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पर 0.9, यह है टी की वैल्यू। तो टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 0.9, टी इज इक्वल्स टू 0.9, ओके। अब हमको टी की वैल्यू मालूम पड़ गई, लेकिन इसमें एरर कितना है, तो एरर बराबर होगा ये टी के अंदर जितना एरर रहेगा इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। अब यहाँ पर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है, तो ये हो जाएगा। रिलेटिव एरर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है, तो मैं इसके अंदर टी मुझे मालूम है डेल्टा टी, और ये टी की वैल्यू मालूम है, तो मैं इनको ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे डेल्टा टी मिल जाएगा। ये सिंपल अलजेब्रा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा टी ये फाइंड आउट करना है। अब डेल्टा टी अपॉन टी, ये टी को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो टी हो जाएगा इस तरीके से, कैपिटल टी। अब डेल्टा टी ये क्या है 1 सेकंड, ये टी कितना दिया हुआ मुझे 90 सेकंड। अब ये टी की वैल्यू कितनी मिली मुझे 0.9, ये सेकंड हटा दो यहाँ से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलने वाली है, यस, ये हमको मिलेगा, सेकंड हटा दो यहाँ से, हाँ 0. ये मिलने वाला है 0.01 इंटू 0.9, तो 0.9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वही रहने वाला है, 9 इंटू 0 रहेगा तो 0.01, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, डेल्टा टी की। अब देखो यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 0.9 प्लस माइनस, ये इसके अंदर एरर है 0.01 का। अब निकली वैल्यू, तो अब यहाँ पर इस वैल्यू का हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखो अगर आप ये भी डायरेक्ट डालते, मतलब टी को आप कंसीडर कर लेते 90 सेकंड और डेल्टा टी को कंसीडर कर लेते 1 सेकंड, तो यहाँ पर रेशो तो बराबर आ जाता, लेकिन टेक्निक गलत रहती। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी क्या गलती आप कर रहे हैं। तो आपको इसी टेक्निक को फॉलो करना है, आप बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब 2 इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर मुझे कितना दिया हुआ है 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय टी कितना दिया हुआ मुझे, टी दिया हुआ 0.9 इंटू 100, 0.9 इंटू 100, ओके। तो इसको सॉल्व करना है, तो 9 जी में परसेंटेज एरर कितना आने वाला है, तो मैं 100 निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 0.005 प्लस, अब ये मुझे मिलने वाला है, ये 100 यहाँ से निकाल दूंगा तो ये समथिंग मुझे मिलेगा 0.002, ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ओके। तो जी की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, जी परसेंटेज एरर कितना मिल रहा है मुझे इसमें, तो ये हो जाएगा 0.0, ये 22 है तो ये हो जाएगा 0.027, ओके। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इन परसेंटेज एरर इन जी हो जाएगा 2.7%। अब 2.7% कोई हमको दिया हुआ है क्या यहाँ पर, तो नहीं 2% दिया है, लेकिन ये 7 में
ये दूर है मतलब, तो 2.7 के करीब कौन सा है, 3% है। इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, G% हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा तो हो जाएगा 3%। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। अगर इस टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे गलती कर बैठेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैंने पूरे आंसर्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको जितना काम का है मैंने उतना ही लिखा हो, ताकि हमारा टाइम भी बच सके। और ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो ये जेईई एडवांस 2010 की एग्जाम्पल है और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको अब समझ में कि आप टेक्निक में कहाँ गलती कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, तो अगर मैंने जैसा बताया अगर वैसे कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको सही जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं कि स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन जी। यहाँ पर ओके जी यहाँ पर हमको डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट ने यूज़ किया एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन जी, मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली इसमें कोई एरर नहीं है, एल में कोई एरर नहीं है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ही यूजेज अ स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकंड। तो एक स्टॉप वॉच उसने यूज़ किया जिसका लीस्ट काउंट था 1 सेकंड फॉर दिस एंड रिकॉर्ड 40 सेकंड फॉर 20 ऑसिलेशन। तो 20 ऑसिलेशन के लिए उसने 40 सेकंड रिकॉर्ड किया विद 1 सेकंड लीस्ट काउंट, यहाँ पर उसने वॉच लिया था उसका। अब हमसे पूछ रहा है कि फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर हमसे पहले पूछ रहा है कि एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी। तो डेल्टा टी यानी मेजरिंग टी, टाइम पीरियड मेजर करने में डेल्टा टी, द टाइम पीरियड इज 0.05। ओके, अब यहाँ पर दूसरा हमसे ऑप्शन दिया हुआ है कि एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी। तो जो टी का जो एरर है यानी डेल्टा टी, पहले में हमको पूछा है कि वो 0.05 है और दूसरे में हमको पूछ रहा है कि 1 सेकंड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड हमको 40 सेकंड दिया है और उसका लिस्ट काउंट हमको 1 सेकंड दिया है। तो यहाँ पर वो सेकंड ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पर ही कर जाते हैं। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे मालूम करेंगे। तो देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी और भी 4 ऑप्शन थे, मैंने वो नहीं लिखा, लेकिन आपको जस्ट दो से भी समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो टी होता है ये डिपेंड करता है टी अपॉन एन पे। ये क्या होते हैं, यहाँ पर हमको कितना टाइम पीरियड लगा 40 सेकंड, और ये क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने 20। तो यहाँ पर हमको क्या आंसर मिलने वाला है 2। तो टी की वैल्यू क्या हो गई 2। ये रिकॉर्ड कर लिया आपने, टी की वैल्यू 2। अब देखिए डेल्टा टी, इसके अंदर जो एरर होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, ये डेल्टा टी पे, स्मॉल टी पे। ये तो फिक्स नंबर है, मैंने बार बार बताया फिक्स नंबर है, इसके अंदर कोई एरर हो ही नहीं सकता। अब मुझे रिलेटिव एरर इनका निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे डेल्टा टी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिलेटिव एरर का रिलेशन। तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ये तो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हमने पढ़े। तो अब देखिए मुझे ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अब बचा यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी हम मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम है और इसका लिस्ट काउंट ये दिया हुआ मुझे, और ये टाइम पीरियड की वैल्यू ये है जो हमने निकाले यहाँ पर, और इसका लिस्ट काउंट अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये डेल्टा टी हमको दिया है 1 और टी की वैल्यू दिया है 40, और ये टी उधर शिफ्ट हो जाएगा यानी ये मल्टीप्लाई होगा उधर जाके। तो ये टी की वैल्यू दी हमको 2, तो ये डिवाइड होगा, यहाँ पर बचेगा 2। अब इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमको डेल्टा टी की वो मिलेंगी समथिंग ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। ओके, तो डेल्टा टी ये हमको मिल गया 0.05। तो इसका मतलब ये कि एरर इन टी ये 0.05। तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा दिया है यहाँ पर ये करेक्ट रहने वाला है। तो आई होप कि इससे आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। तो आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसी का यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ तक इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। ये सारी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में भी आई है और जितनी पॉसिबल हो सकती है मैंने आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जाइए और खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए इसकी बेस पर जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।